हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं नहीं, बट जो अपडेट्स हैं दोस्तों वो क्रूशियल अपडेट्स हैं। हंसी आएगी दोस्तों, आज आपको डेफिनेटली हंसी आएगी। हम यहाँ पे बात करेंगे हमजा से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि टर स्टेगन से रिलेटेड, ऑल्दो वो चला गया है, जिरोना में चला गया है, बट अभी भी भाई उसकी जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल अनियन की तरह भाई एक लेयर पे लेयर खुलती हुई जा रही है और भाई शॉक कर रही है यहाँ पे बार्सिलोना फैंस को। एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि रेफ की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, जिसमें भाई हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जो भी वीएआर से रिलेटेड जो इंसिडेंट होते हैं या फिर रेफरी से रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं उनको डिस्कस किया गया और उसमें कैसे उन्होंने बार्सा वर्सेस रियल सोसिएडा वाले गेम को इग्नोर किया दोस्तों। हा देखने वाली बात है। एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि बार्सिलोना किस तरीके से यूसीएल के टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकती है। एंड दिस विल बी आवर वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मोमेंट है ना भाई, 14 मिलियन में से एक चांस हो सकता है हमारा भी कि भाई टॉप 8 में आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। बाकी इसके बाद जितनी भी न्यूज़ हैं थोड़ी थोड़ी दबी दबी सी। तो यहाँ पे हमजा से रिलेटेड भाई यहाँ पे स्टोरी वापस से पिक हो रही है। फब्रीजियो ने रिपोर्ट कर दिया, कई सारे जो यहाँ पे बार्सा रिलेटेड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट कर दिया कि भाई वापस से कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है। और हमें देखने को मिल रहा है कि बार्सिलोना ने फिर से एक और बार जो लोन की जो ये स्ट्रक्चर था, जो पैसे इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर लोन में, उसको चेंज किया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भाई 3 मिलियन का यहाँ पे जो श्योर शॉट लोन अमाउंट है वो यहाँ पे बताया जा रहा था। अगेन भाई तभी पे किया जाएगा बार्सा द्वारा टू अल अहली जब बार्सा डिसाइड करेगी कि यहाँ पे हमजा को रखना है बार्सिलोना में आफ्टर 6 मंथ। 3 मिलियन का अमाउंट यहाँ पे पे करेगी बार्सिलोना, प्लस यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 मिलियन इन वेरिएबल्स। जो अमाउंट अगर आप देखो पिछली बार जो था वो 1.5 मिलियन के अराउंड था और भाई 3.5 मिलियन के अराउंड ये वेरिएबल्स था। अब ये बढ़ा के 3 मिलियन कर दिया गया है और इधर 5 मिलियन कर दिया गया है। तो ये टोटल अगर आप सम करें तो भाई 8 मिलियन की डील है, जिसमें 5 मिलियन इज इन वेरिएबल्स। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे खुश अलहली हो जानी चाहिए। रिपोर्ट्स तो देखो यही आ रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। बस यहाँ पे भाई हमजा के जो नेशनैलिटी और अगर आप बात करें यहाँ पे वीज़ा रिलेटेड जो यहाँ पे पेपर वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड भाई विद इन अ वीक यहाँ पे साइनिंग कंप्लीट करते हुए नजर आ सकती है बार्सिलोना। अब देखो हमजा से रिलेटेड हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्रू भाई टर स्टेगन से रिलेटेड। टर स्टेगन पहुंच चुके हैं भाई जिरोना, फोटोज वोटोज आ चुकी हैं, फर्स्ट क्लास निक्कर में घूम रहे हैं भाई। ऑल्दो भाई सेम सिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जिस चीज़ से बार्सिलोना फैन को एक्चुअली फर्क पड़ रहा है इस समय पे वो है दोस्तों यहाँ पे कि जिरोना जो बार्सिलोना को अमाउंट पे कर रही है इस लोन के लिए, हमको सुनने में आया था कि भाई एक मोमेंट पे कि 90% पे करेगी। देन देयर वाज दिस नंबर कि भाई 1 मिलियन यहाँ पे जिरोना पे करेगी बार्सिलोना को। अब जो लेटेस्ट डेटा आया दोस्तों, लेटेस्ट डेटा आया है वो ये बता रहा है कि 500 के ही पे करेगी यहाँ पे बार्सिलोना को जिरोना, मात्र 0.5 मिलियन यूरोज। भाई बार्सिलोना यहाँ पे अपना मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर भाई जिरोना का दे रही है और उसके बिहाफ पे हमें क्या मिल रहा है, 0.5 मिलियन 500 के, दैट्स इट। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने एक फेयर क्लॉज ऐड करवाया है जिरोना के सामने। और अगर इन केस जिरोना जो बार्सा का जो मैच होगा, दोनों के बीच में जो भी मैच होगा, जब भी ला लीगा में अभी होगा, तो उस गेम में अगर टर स्टेगन खेलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना तो यहाँ पे 300 के एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लोन का जो पैसा होगा, यानी कि टोटल 800 के मिलेगा। बट आई एम प्रीटी श्योर भाई जिरोना जिस स्थिति में है, जिस अगर आप देखो फाइनेंशियल कंडीशन में वो भी है, और वो यहाँ पे भाई टर स्टेगन को खिलाएंगे ही नहीं इस मैच में। एंड अगेन दिस शोज कि भाई हमारी जो नेगोशिएशन पावर है, हमारी जो नेगोशिएशन की स्किल है वो कितनी ही वाहियात है दोस्तों, वाहियात है। खैर क्या कर सकते हैं इसमें, राइट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई, जो स्टोरी कल बिल्ड हुई, रेफ से रिलेटेड एक मीटिंग हुई। जनरली दोस्तों हर हफ्ते में, इफ माई नॉलेज इज करेक्ट, हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार ये मीटिंग होती है और जितने भी उस पीरियड में जितने भी डिसीजन जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं उनको देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। और इसमें बेसिकली प्रेस रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेस को बताया जाता है कि यहाँ पे भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे रेफ को नजर आई उस पर्टिकुलर प्ले में। अब देखो दोस्तों इसमें दुनिया भर के यहाँ पे जो रेफ की मिस्टेक्स थी या फिर जो यहाँ पे वीआर के जिसमें डिसीजन लिए गए उनको एक्सप्लेन किया गया, बट 2 इंसिडेंट को बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया गया जिस तरीके से आपकी क्रश आपको बीच बाजार में देखते ही अपनी गर्दन फिरा लेती है, उसी तरीके से भाई यहाँ पे रेफरी की कमेटी ने बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद एंड रियल मैड्रिड वाला जो एम्बापे वाली पेनल्टी जिसमें वो डाइव किया था, उस इंसिडेंट को ऐसे इग्नोर किया दोस्तों कि मत ही पूछो भाई।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाइए ट्विटर पे RFEF से सर्च करिए, उनकी ऑफिशियल अकाउंट में जाइए, वहाँ पे 10 मिनट 32 सेकंड के अराउंड की एक वीडियो उन्होंने रिलीज करी जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया है। यू विल बी शॉक्ड कि यहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड वाले दोनों इंसिडेंट नहीं है, दोनों के दोनों क्लियर हैं डे एंड लाइट की भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एटलीस्ट भाई एम्बापे वाले में तो बिल्कुल भी टच नहीं था एंड उसको तो कंसिडर कर लेना चाहिए था। हमारे वाले में चलो भाई वीआर का ऐसा भाई इंसिडेंट था कि भाई जहाँ पे फ्रेम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सप्लेन करने के लिए, बट वहाँ तो पूरी की पूरी वीडियो भाई दुनिया भर के लोगों ने डाल दी है। आप क्या क्या कर रहे थे भाई, रेफ आया भी नहीं उस इंसिडेंट में। सिमिलरली बारसा वाला केस है भाई जहाँ पे हम देखते हैं कि एक नहीं दो मिस्टेक्स हुई हैं। लामिन यमाल की ऑफ साइड जो शायद से ऑफ साइड थी भी नहीं, अगर एक दो फ्रेम पहले अगर हम चेक करें तो जब एक्चुअली बॉल रिलीज हुई लामिन यमाल वाज ऑन साइड एज पर द जो पिक्चर्स हैं कुछ, और कई सारे लोगों ने जो कंपाइल किया है उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को। एंड अगर देखा जाए तो वही कुंडे के ऊपर इटसेल्फ एक फाउल हुआ था जो कि पेनल्टी, जिसकी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी बार्सिलोना को। खैर अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं दोस्तों यूसीएल में बार्सिलोना के कितने चांसेस हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा भाई ये हमारा भी वही डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मोमेंट है भाई, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिलाय हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बाकी टीम्स के रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आप देखें तो भाई कल का बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ चुके हैं, सिटी हार चुकी है और कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में अगर आप देखें जैसे PSG वर्सेस स्पोर्टिंग में, अगर स्पोर्टिंग हार जाती तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता, बट भाई PSG हार गई, क्या कर सकते हैं। बट अभी भी चांस है दोस्तों, अभी भी चांस है। मैं शेयर करता हूं दोस्तों कि अगर आज जितने भी फिक्चर्स हैं उनका रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आता है और आने वाला जो नेक्स्ट फिक्चर्स हैं जो कि एक ही साथ सारे के सारे मैचेस होंगे उसका जो भी रिजल्ट आता है तो शायद से बारसा टॉप 8 में फिनिश कर सकती। तो लेट मी शेयर टुडेज फिक्चर विद यू और मेरी प्रेडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एथलेटिको वर्सेस गैलातासरे से। यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है एथलेटिको जीत जाएगी, 2-1 हो सकता है, क्लोज मैच हो सकता है। फटाफट से करते हैं तो हम लोग बस जस्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काराबाय वर्सेस फ्रैंकफर्ट है तो भाई 3-1 हो सकता है, फ्रैंकफर्ट विल विन। चेल्सी वर्सेस पफोस का पुफ्फा निकाल देगी यहाँ पे 4-1 के साथ। एटलांटा बहुत अच्छे फॉर्म में है, 0 से हराएगी, 2-0 मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एटलांटा कर देगी। यूवेंटस विल विन अगेंस्ट बेनेफिका राइट नाउ अगर आप देखें तो भाई बॉटम लीग में साइड में, तो यहाँ पे भाई यूवेंटस विल डू बेटर। स्लाविया प्राहा के केस में अगर आप देखें तो भाई मेरा ऑलरेडी प्रेडिक्शन 4-0 में उसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूँगा, बट मेरा को ये है कि भाई हम और गोल मारे इसमें। सिमिलरली अगर आप बात कर ले लिवरपूल वर्सेस मार्सेली में, भाई मुझे लग रहा है लिवरपूल कर लेगी, 1-0 तो निकाल ही लेगी। यहाँ पे न्यूकासल वर्सेस PSV, भाई यहाँ पे भाई न्यूकासल शुड विन इट, 2-1 के साथ स्ट्रगल करेगी बट दे विल विन इट। भाई यहाँ पे अगर बायन वर्सेस अगर आप बात करें यूनियन SG जो भी टीम है भाई ये 5-0 यहाँ पे धनाधन बायन इस पे गोल मारेगी, मे बी ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 गोल, बट यस। अब दोस्तों अगर मेरी प्रिडिक्शन सही है इस वीक की तो इस वीक के एंड तक बार्सिलोना 11th पोजीशन पे आ सकती है। और अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट राउंड ऑफ चैंपियंस लीग होगा जो कि एक ही साथ सारे मैचेस होंगे तो उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि भाई टॉप 8 में आती कि नहीं आती बार्सिलोना। सबसे पहले बात करेंगे PSG वर्सेस न्यूकासल। भाई क्लोज गेम हो सकता है, PSG का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस समय पर्टिकुलर मोमेंट पे, मे बी ये गेम 2-2 भी हो सकता है मेरे हिसाब से। थोड़ा मैं इसमें मैं थोड़ा पार्शलिटी दिखा रहा हूँ यहाँ पे भाई, बिकॉज मेरे को बार्सिलोना को आगे लेके जाना है। सिटी का गेम है भाई गैलातासरे के अगेंस्ट, भाई जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है गैलातासरे ने भाई लिवरपूल को ठिकाने लगा है, इट कुड बी कि सिटी का मोमेंट भी है यहाँ पे भाई, इसका गेम भी बजा सकती है, इसका घी भी खत्म कर सकती है सिटी का। लिवरपूल वर्सेस भाई यहाँ पे जो भी है काराबाओ, डेफिनेटली भाई लिवरपूल जीतने वाली इस गेम को। यहाँ पे ब्रोसिया डॉर्टमुंड वर्सेस इंटर जीतने वाली है। बारसा वर्सेस कोपेनहेगन 3-1 से मेरे को लगता है बारसा जीत जाएगी इस गेम को, हमें और ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए, अगेन मैं वही कह रहा हूँ। आर्सेनल वर्सेस यहाँ पे भाई अल्माती, ऑब्वियसली आर्सेनल। और अगर बात करें यहाँ पे लेवरकुसेन वर्सेस वियारियल तो भाई यहाँ पे लेवरकुसेन जीत रही है भाई, वियारियल तो ठंडी पड़ी हुई एकदम, बिल्कुल हालत खराब है दोस्तों यहाँ पे। एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस भाई बोडो यहाँ पे 3-0 से हार सकती है। एंड इन दी एंड भाई बेनेफिका वर्सेस रियल मैड्रिड, बेनेफिका को भाई चटा देगी धूल, बिकॉज भाई बेनेफिका एट द मोमेंट भाई बहुत ही पुअर है। तो यस अब इसके अकॉर्डिंगली भाई हम लोग अपनी टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे मेरे हिसाब से बॉटम के 26 से लेके 36 तक की टीम्स, और मैं इनका नाम नहीं ले रहा, आप देख लीजिए, हम लोग सीधा इसके ऊपर वाली टीम्स पे जंप करते हैं अब। और मिड टेबल टीम्स में दोस्तों यहाँ पे मैन सिटी, गैलातासरे, लेवरकुसेन, ब्रोसिया डॉर्टमुंड, ओलंपिकॉस एंड यहाँ पे क्लब ब्रूज, मार्सेल, नेपोली, मोनाको, पफोस, यहाँ तक क्वालिफाई करेंगी ये टीम्स। उससे नीचे जितनी भी टीम्स है ऑब्वियसली वो सारी की सारी यहाँ पे
बाहर होने वाली चैंपियंस लीग से अकॉर्डिंग टू मी। तो ये मिड टेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 16 एंड अबव, 15 एंड अबव कौन सी टीम्स होंगी। ओके तो दोस्तों ये रही टॉप 14 टीम्स। और अगर हम लोग बॉटम से जाएं तो भाई न्यू कासल फिनिश करेगी 14 पे, यहाँ पे 13 पे चेल्सी फिनिश करेगी, पेरिस फिनिश करेगी यहाँ पे 12 पे। स्ट्रेंज दोस्तों, स्ट्रेंज। अगर ये चीज़ हो जाता है तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा, बट लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। यूवेंटस यहाँ पे भाई 11th पोजीशन पे, इंटर यहाँ पे 10th पे फिनिश करेगी, स्पोर्टिंग यहाँ पे 9th पे फिनिश करेगी। एंड अगर सब कुछ मेरे अनुसार चला, बहुत ही अच्छा चला, तो बार्सिलोना विल फिनिश 8th। और ऊपर फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भाई डॉर्टमंड और टॉटनहम है, सॉरी, लिवरपूल, एथलेटी, रियल मैड्रिड, एटलांटा भाई, माय गॉड, एंड देन बायर्न एंड देन आर्सेनल भाई। दिस विल बी अ क्रेजी भाई रैप अप ऑफ द लीग फेज ऑफ यूसीएल भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। एंड अगर देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सपोज हम लोग भाई 9th और 10th पोजीशन पे भी आ जाते हैं, हम लोग भाई अगर बेटर कर गया यहाँ पे पीएसजी ने सपोजेडली, तो हम लोग अगर सपोज 9th और 10th पोजीशन पे भी आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे compete करेंगे जो भी मैचेस हमारे आएंगे अगेंस्ट 23rd और 24th पोजीशन वाली टीम के साथ, जो कि एक तरीके से अगर हम लोग प्लेऑफ खेल रहे हैं तो वो भी एक तरीके से बेटर ही होगा दोस्तों। बट उसके बाद के जो राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे दोस्तों, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों हम वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स के अगेंस्ट भी खेल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो टॉप 2 टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे या फिर भाई 7th और 8th पोजीशन टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं हम लोग। तो भाई ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा टफ होगा सिचुएशन, तो इसीलिए हमें ट्राई करना है कि भाई टॉप 8 में आ जाए किसी भी तरीके से। तो दोस्तों आप लोग अपनी प्रिडिक्शन दीजिए इस गेम के बारे में, इस वीक के बारे में, और आने वाले जो वीक है, आने वाला जो राउंड है उसके बारे में, और बार्सिलोना कहाँ फिनिश करने वाली, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आज स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।